नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। लखनऊ के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योग एक्सपो 2025 का शुभारंभ हो गया है। इस मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में हस्त निर्मित कालीन, खादी के वस्त्र, माटी कला की वस्तुएं, आचार, जैविक उत्पाद और अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। गौरतलब है कि हर साल खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और इस वर्ष राजधानी लखनऊ में ये 15 दिनों तक जारी रहेगा। देखिए, खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी मंडल स्तर पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिवर्ष खादी विभाग करता है, जिसमें खादी ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं 120 संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, अपने अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है। राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 15 दिन लगातार चलेगा। तो इस तरह के आयोजन करके हम लोग जितने भी खादी ग्रामोद्योग की इकाइयाँ हैं उनको एक प्लेटफार्म देते हैं बिक्री के लिए। उत्पादन में भी उनको हम लोग विपणन में 15% की छूट देते हैं। पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश जिसने खादी की नीति बना करके तमाम सारी योजनाएं चला करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को छोटे छोटे रोजगार से जोड़ने का काम खादी विभाग कर रहा है। अब तक सरकार, योगी सरकार ने 3,60,000 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा है। इस वित्तीय बजट में भी हम लोगों ने लगभग 65,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। इस तरह से खादी विभाग भी पूरी तरह से, चूँकि आज़ादी से जुड़ा खादी है, महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई से इसे पूरे देश का आंदोलन बनाया और पूरे देश में मजबूर कर दिया अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़ने के लिए। ये खादी वस्त्र नहीं, खादी एक विचार है और इसको लगातार आगे बढ़ाने का योगी सरकार, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर प्रदेश सरकार लगातार खादी को पहनने के लिए, डिजाइनदार खादी, युवाओं को खादी जोड़ने के लिए तमाम तरीके से जो आज खादी का उत्पादन हो रहा है। वो अभी फैशन शो में आपने देखा कि खादी में हर तरह की डिजाइन मिल सकती है। इसलिए आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि शादी का शुरुआत हो गई है, लगन की शुरुआत हुई है और ये प्रदर्शनी हमारे उत्पादों की लगी हुई है। इसलिए लखनऊ वासियों से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी में आवें और अपने शादी में तमाम उपयोग की वस्तुओं को खरीदें, क्योंकि आपके खरीदने से ये सीधा पैसा बुनकर के हाथ में जाता है और बुनकर की आमदनी बढ़ती है। तो इसलिए मैं लखनऊ वासियों से अपील करूंगा कि इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है कि हमारे पूरे लखनऊ मंडल की जितनी भी इकाइयां हैं उनके उत्पाद को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो आपके माध्यम से ज़्यादा इस प्रदर्शनी में आवें और उत्पाद को खरीदें, जिससे हमारे बुनकरों की आय बढ़े। अनिवार्य खरीद को, क्योंकि अनिवार्य खरीद एक ऐसा उत्पाद है जिससे कि जो सरकार खरीदेगी और जिससे खासकर अगर हमारे बुनकरों का और खास छोटे उद्यमियों को बहुत फायदा होगा, उस मामले में सरकार कहाँ पर है? देखिए, अनिवार्य खरीद पर हम लोगों ने एक जियो किया है 2019 में कि हमारे बुनकर के द्वारा जो भी उत्पाद पैदा हो रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे बुनकरों को प्राथमिकता दी जाए। तो जेम पोर्टल से आजकल ख़रीदारी होती है, लेकिन अनिवार्य खरीद में भी हम लोगों ने रखा है कि बुनकरों का, जैसे कंबल अभी वितरण हो रहा है पूरे प्रदेश में जाड़े में, तो बुनकर के द्वारा जो उत्पाद किया जा रहा है उनको प्राथमिकता दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से जियो किया है कि सबसे पहले इन सोसाइटियों के बुनकरों का उत्पाद खरीदा जाए, बाद में दूसरा उत्पाद खरीदा जाए। उस पर कार्रवाई भी चल रही। बहुत सारे जनपदों में हमारे यूपी हैंडलूम, खादी, इनके द्वारा उत्पाद किए हुए सामान को लोग खरीदते भी हैं। मंत्री जी, आज प्रयागराज में बहुत बड़ी घटना हुई है, हादसा हुआ है, क्या कहना है उस पर? देखिए, आज मौनी अमावस्या
कुंभ का सबसे बड़ा आज पर्व था। करोड़ों लोगों के रात में ही आ जाने से, कुछ ऐसी अफवाहबाजी से कुछ रात में थोड़ी बहुत अनियंत्रित तरीके से भगदड़ हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। हम ऐसे परिजन जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार पूरी तरह सजग है। रात से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में सारे अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं निरंतर। वहाँ के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनसे वार्ता, और जितने भी संत लोग हैं, वहाँ गुरु लोग हैं, उनसे भी वार्ता करके स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। और निश्चित तौर पर जो घटना हुई है इस पर सरकार चिंतित भी है, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था और 144 वर्ष बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन, अब तक के करोड़ों लोग इस आयोजन में आके आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज से पूरे देश दुनिया में गए हैं। आप ही के चैनल से, समाचार पत्रों से कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं रहा है जिसने कुंभ में आयोजन में व्यवस्थाओं की तारीफ न की हो। लेकिन इतना बड़ा आयोजन जहां करोड़ों लोग एक दिन में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ अफवाहबाजी में इस तरह से एक घटना हुई है, उसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों को ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर लखनऊ में मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग द्वारा एक्सपो लगाया गया है, जो कि आज से शुभारंभ जिसका हो गया है। और आपको मैं साथ ही यह भी बता दूँ कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री राकेश सचान द्वारा किया गया है। और आप देख सकते हैं कि आज कितना भव्य और कितना अच्छा एक्सपो लगा हुआ है। जिले से, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं, अपने शहर की, अपने ज़िलों की जो खास चीज़ें होती है उनको लेकर आए हुए हैं। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए ऐसे खादी ग्राम उद्योग द्वारा एक्सपो लगाई जाती हैं, जिससे आज के युग में, प्रेजेंट टाइम में हम खादी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। और साथ ही जो अपडेटेड वर्जन ऑफ खादी होता है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एक्सपो में भिन्न भिन्न जगहों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं। अपने जो उनके शहर की मशहूर चीज़ें खादी को लेकर रही हुई हैं। सब एक अच्छे अवसर हम कह सकते हैं उन सबको मिला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं किस ज़िले से क्या चीज़ें लाए हुए हैं। और मैं बता दूँ, खादी ग्राम उद्योग सिर्फ खादी पर ही नहीं फोकस करता, साथ ही जो बुनकर होते हैं और जो शिल्प की चीज़ों को लेकर चीज़ें होती हैं उन पर भी फोकस करता है। हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और बुनकरों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो हम कह सकते हैं मेहनत और जो हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं बड़े मार्केट वैल्यू पे बिक कर उनको नहीं मिलता है। लेकिन आप उनसे डायरेक्ट चीज़ें खरीद सकते हैं। ऐसी एक्सपो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। तो चलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास आया है इस एक्सपो में और क्या कुछ चीज़ें उनकी जो रही है, जो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पहले नहीं मिला है और अब मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। जानते हैं कहाँ से आए हैं और क्या कुछ खास लेकर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? राजा राम मौर्य। कहाँ से आए हैं? हजरत खादी ग्राम उद्योग, हजरतगंज, लखनऊ। अच्छा, ये बताइए, आज की इस एक्सपो में आपका स्टॉल लगा है, क्या नया लाए हैं आप? अब नया में मैडम जी देखिए, हम लोग का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे सादा जैसे कपड़े जो हैं अपना खुद का हम लोग तैयार करते हैं और खुद बेचते हैं। ये बताइए, खादी का क्रेज़ जैसे कि कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रहा है खादी, क्योंकि आजकल हम कह सकते हैं प्रचलन कम है खादी का। लेकिन अब वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए वो कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है। तो इस पर क्या कहना? ऐसा है ना कि खादी के जो प्रेमी हैं वो खादी तो लेते ही हैं, और नए युवक में भी अब जो है जैसे लीलन है तो लीलन का टक्कर हम लोग देते हैं खादी में। तो अब खादी का प्रचलन तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि हम लोग मार्केट को देख करके ही चलते हैं, मार्केट के देख के चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा जो है काटन का है, 150 रुपया मीटर है।
तो अब हम 220 रुपया है, 165 रुपया मीटर हमारा पड़ रहा है। तो एक हमारा प्योर काटन है, जबकि लीलन में वो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया काटन देते हैं और इतना कास्टली होता है। हमारा खादी ग्राम उद्योग का सरकार द्वारा 25% रिबेट भी होता है और रेट भी कम है। तो अब यह है कि जो जानते हैं वो लेते हैं खादी। क्रेज अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानती हूँ कि क्या खास लाए हैं और क्या कुछ नया इस बार लाए हैं। और आपको मैं बता दूँ कि एक मैं कह सकती हूँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और मिलता भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें और ये जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं ये सारी हैंडमेड ज्वेलरी हैं। तो चलिए यहाँ पे जो मैम मौजूद है उनसे जानते हैं। सुनिए दीदी, जरा बताइए ये क्या, आप कहाँ से आई हैं और क्या चीज़ें आपने बनाई हुई हैं? क्या नाम है आपका? सुमन रावत। थोड़ा आगे आ जाइए। सुमन, कहाँ से आई हैं? इंदिरा नगर। अच्छा ये बताइए, ये हैंडमेड चीज़ें मुझे दिख रही हैं, हैंडमेड हैं? हाथ का सब बनाया, हैंडमेड सब। थोड़ा कुछ बताइए, अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। जूट की ज्वेलरी बनाते हैं, जूट के बैग हैं, जूट के स्टूल्स हैं। हमारे वहाँ सब 740 महिलाएं सब वर्क करती हैं। अच्छा ये क्या प्राइस है, एक ज्वेलरी का क्या प्राइस है? 100 जी, आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और काफ़ी सुंदर हैंडमेड ज्वेलरी है। और आप देख सकते हैं कि मैं बात करूँ एथनिक वेयर की, तो एथनिक वेयर भी यहाँ पे है और लोग भी हैं। चलिए उनसे भी जानते हैं कि क्या खास लाएँ। कहाँ से आई हैं मैम, क्या नाम है आप? लखनऊ से। अच्छा मैम बताइए, खादी का स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, खादी ग्राम उद्योग द्वारा लगाया गया है, तो खादी की एक कोई साड़ी अच्छी सी दिखाइए हमारे दर्शकों को और उसकी खासियत बताइए उसके प्राइस के साथ। ये खादी लिलन पे साड़ी है, कॉटन पे। क्या प्राइस है इसका? ये 1200 का है मैम। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है ये नेचुरल होता है, लिलन, हाँ नेचुरल होता है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, पॉलीसिल्क नहीं मिक्स होता है। आप देख सकते हैं कि खादी नीलन की मैं बात करूँ तो नीलन का भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है और बहुत ही ज़्यादा लोगों में प्रचलित भी है। और आप देख सकते हैं कि खादी के कितने अच्छे कुर्ते हैं और कितने अच्छे, आप सदरी हम नेहरू कोट भी कह सकते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? मेरा नाम मनोज है, मेरठ से है जी, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये क्या लाएं खादी में इस बार स्टॉल में? खादी की जैकेट है, कुर्ता है, पजामा है और खादी की शर्टें हैं। अच्छा ये बताइए कि रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है? रेंज 550 से शुरू हो जाती है और 1200 रुपये तक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जगह जगह स्टॉल लगाते हैं, इसके बारे में क्या कहना है कि पहले ऐसे स्टॉल नहीं लगते थे लेकिन अब प्रचलन ज़्यादा हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? वो तो ज़्यादा हो गया, तो ऐसे ही काम भी ज़्यादा हो गया, काम ज़्यादा है तो काम बढ़ रहा है, तो काम ज़्यादा हो रहा है। मुनाफा हो रहा है आप लोगों को? मुनाफा है, हमारी यूनिट को मुनाफा है और यूनिट का हमें पता नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि भैया ने कहा कि मुनाफा कहीं ना कहीं हो रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कहाँ से आए सर, क्या नाम है? मैडम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हैं हम लोग, शताक्षी ग्राम उद्योग, एंड मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है। क्या लाए हैं? मैं देख रही हूँ मुरब्बे हैं, आंवले के अचार हैं, क्या लाए? रूटीन प्रोडक्ट्स नहीं है ये, पूरी दुनिया में जो कैटेगरी हम डेवलप करते हैं पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिना सफ़ेद चीनी सफ़ेद नमक के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ का मुरब्बा भी बिना चीनी के 2 वेरिएंट में 100% ज़ीरो कैलोरी, नो एडेड शुगर एंड एज वेल एज खजूर के एक्सट्रैक्शन से जो बिना सोडियम हाइड्रोसल्फेट के जो धागे वाली मिश्री एज एन अल्कलाइन जमाई जाती है, उसका गर्म सिरप डाल करके ये मुरब्बे तैयार किए गए हैं। जो कि 1 किलो मुरब्बा खाने का मतलब यहाँ आपको 750 ग्राम एसिडिक शुगर नहीं खानी है, मात्र एक हरी मिर्ची के बराबर विटामिन सी के एवज में। प्राइस क्या, प्राइस वैल्यू क्या रखते हैं? प्राइसिंग तो मैडम क्या है, 380 से 540 रुपये पर केजी तक के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रांड प्रमोशन में फैक्ट्री प्राइस पे जिस कीमत में चीनी वाले मुरब्बे खाए जा रहे हैं उसी कीमत में 280 से 300 रुपये पर केजी के रेंज में यहाँ उपलब्धता है। एज वेल एज यहाँ जो पिकल वगैरह भी जो बनाया गया है वो बिना एस्टिक एसिड, केएमएस, सिंथेटिक विनेगर, वाइट सॉल्ट के है। आप बीपी पेशेंट को सर्व कर सकते हैं। यहाँ हम आंवले का पंचांग भी डेमो कर रहे हैं, जिसमें आंवले की जड़, छाल, गुदा, पत्ती, रस के साथ सारे अल्कलाइन एंड एपेटाइज़र भी उपलब्ध हैं। यहाँ पे भारत में दुनिया में पहली बार आपको आंवले का आंवला सडार विनेगर मिलेगा, जो 4 साल से ऊपर का फर्मेंट किया हुआ कच्चे आंवले का रस है और जो कि एप्पल सडार विनेगर से भी कई गुना बेहतर जिसके परिणाम है। तो इस तरह की कैटेगरी वैराइटीज़ हैं
जो कि यहाँ पे हम शताक्षी ग्राम उद्योग के नाम पे स्टॉल नंबर 92 पर उपलब्धता है और लोग आएँ एंड दे विल मेक इट एंजॉय। तो आपने देखा कि सर ने कहा कि नेचुरल जो चीज़ें रही हैं, खाने की चीज़ें, मुरब्बे की मैं बात करूं तो मुरब्बा भी कहीं ना कहीं बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और जो आप देख सकते हैं कैजुअल प्रोडक्ट्स भी हैं, और जैसे मुरब्बे की मैंने बात करी तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि हैंडमेड चीज़ें जिस पर सरकार फोकस कर रही है वो सारे स्टॉल आपको यहाँ पे मिलेंगे और बिना किसी मिलावट के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहे हैं और शिल्प कला रही हमारी, जो हम बुनकर की चीज़ें रही, उनका टैलेंट रहा है, वो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं, जिसके चलते उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और उस हिसाब का मुनाफा भी नहीं मिलता। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को उनकी चीज़ें स्प्रेड करने का मौका भी मिलता है और साथ ही उनका जो हम कह सकते हैं कि मुनाफा भी उनको अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुंदर आप देख सकते हैं कि कलेक्शन है। मैम से जानते हैं कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? क्या नाम है मैम? चंदा गुजरात। कहाँ से आई? गुजरात। क्या लाई हैं खास गुजरात से? साड़ी वगैरह, सूट। अच्छा, एक चुन्नी ये दिखा दीजिए, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगी ज़रा दिखाएं आप लोगों को। क्या प्राइस है इसकी? ये साड़ी है कि चुन्नी है? दुपट्टा है, दुपट्टा मैडम। क्या प्राइस है मैम इसका? 600 का। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है। गुजरात से सब यहाँ पे आके हम लोग ये सब बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दुपट्टा है और सच में काफ़ी नया है और काफ़ी नई चीज़ें हैं। तो अच्छा मैम, ये बताइए, आप लोग ऐसे ऐसे स्टॉल्स लगाते हैं, फ़ायदा होता है अब? हाँ, होता है। तो आप क्या लगता है कि सरकार एक अच्छा आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो लगाते आते हैं हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल, आपने देखा कि मैम ने कहा कि सरकार अब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तो आप देख सकते हैं साथ ही में लोग आए हुए हैं खरीदने। मैं नाम से भी जानना चाहूँगी, मैम क्या खरीद रही है, क्या नाम? मैं वर्षा निगम हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ यहाँ, और यहाँ से निकल रही थी तो पता चला कि ये मतलब मेला लगा हुआ है, एक्सपो लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से निकल रही थी तो ये चादरें मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, अमेजिंग क्वालिटी। मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया चादर है। और ये बता रहे हैं भैया मुझे कि मिर्ज़ापुर के पास में है मीरापुर एक जगह है, वहाँ से इनकी चादरें बनती हैं और सीधे एक्सपोर्ट हो जाती हैं। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी चादर है, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। जो प्राइस की मैं बात करूँ, प्राइस भी कॉम्पिटेंट है। जिस प्राइस में मैंने इसको लिया है उस प्राइस में दूसरी चादर मिल नहीं सकती। सेटिस्फाइड? जस्ट आई एम टोटली। क्वालिटी आप हाथ में लेकर के देखिए, क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस वाइज इट इज़ वेरी गुड। और मुझे लग रहा है कि शायद ये 25-30 साल तक तो ये चादर कहीं फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी है। तो मैंने अपनी बिटिया के दहेज में देने के लिए ये एक चादर को परचेज़ किया है। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कि लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर लोगों की प्लाटिंग की मैं बात करूं, शादियों का सीज़न है तो बिल्कुल जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि अगर शादियों की आपके यहाँ बौछार है तो बिल्कुल आइए और यहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोग दिखावटी दुनिया में जाते हैं, दिखावटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लेते हैं कि, और ये जो पहले ज़माने की खादी से और हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल आइए और अपनी ज़मीनी चीज़ों से जुड़िए। और आप देख सकते हैं और लोग भी हैं और यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। मैं सर से जानना चाहूँगी, सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम तो अमित है, मैं बनारस से हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या खरीद रहे हैं, आपको समझ में आया आपको? अभी तो देख रहा हूँ, अभी तो कुछ खरीदा नहीं है। अच्छा बताइए, ऐसे एक्सपो लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को एक मौका, लोगों को एक मौका मिलता है यहाँ पर आना के अपनी चीज़ें दिखाने का, प्राइस भी सही रहती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? जी, बढ़िया चीज़ है। और क्या, प्राइस की कोई बात नहीं है। आप तो उसमें जाइए, मॉलों में जाइए तो वहाँ भी प्राइस इससे अच्छे ज़्यादा होते हैं। कम से कम इनको भी मौका मिलता है, चीज़ें अच्छी कस्टमर को मिलती हैं। कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है अपनी चीज़ें, भाई उनका मुनाफा बीच बिचौलिए ही ले जाते हैं। तो अब सरकार द्वारा ये जो ग्राम उद्योग द्वारा ये सब चीज़ें एक्सपो लगाए जा रहे हैं, स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा मिलता है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक हम जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो डायरेक्ट मैं कह सकती हूँ मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहे हैं। तो भाई प्राइस भी मिनिमम वैल्यू
पे ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट भी है, कश्मीर के लोग आए हैं तो कश्मीर के लोग हर जगह ड्राई फ्रूट लेके पहुंच भी जाते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये एक्सपो लगा हुआ है। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 100 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। देख सकते हैं गुजरात से लोग आए हुए हैं, गुजराती चीज़ें हैं, ये मैं कह सकती हूँ पटोला की चीज़ें हैं, आई थिंक ये मे भी कहीं ना कहीं आसम की चीज़ें हों। तो स्टॉल पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ नया आया है इस एक्सपो में, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, चाहे वो आपके घर की चीज़ हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, अचार हो, मेकअप प्रोडक्ट्स हो, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और मैं आगे भी दिखाना चाहूँगी कि अभी भाई भीड़ नहीं है, क्योंकि आज ही ये एक्सपो लगा हुआ है और अभी इनॉग्रेशन हुआ है मंत्री जी द्वारा। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ आना शुरू होगा, लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा लोग आएंगे, विज़िट करेंगे और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके मन मुताबिक वो ख़रीद सकेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। भैया से जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं, क्या लेके आए, क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी मैम, शादाब नाम है मेरा। क्या लेके आए आप? मैम हैंडलूम क्लॉथ है हमारा, साड़ी सूट एंड कानपुर देहात। अच्छा, कुछ एक प्रोडक्ट दिखाइए हमारे दर्शकों को जो आप लाए हैं और इसका प्राइस भी बताइए और क्या खासियत है ये भी बताइएगा। दिस इज़ बनाना सिल्क मैम, और ये सारा जो फैब्रिक है ये बनाना सिल्क, केले का जो पेड़ होता है उससे ताना बाना हम लोग सिल्क का धागा निकालते हैं, उसको बुन करके जो चरखे से तब इसको बनाते हैं कंप्लीट करके। ये देखिए क्या प्राइस है इसकी? ये बिल्कुल रीजनेबल रखते हैं मैम, 2200 अराउंड आती है, 2200 रुपये है, 20% इसमें ऑफ देते हैं, 1800 की पड़ जाएगी। ये 6.5 मीटर कंप्लीट साड़ी होती है एंड 1 मीटर ब्लाउज पीस भी इंक्लूड दे रहे हैं हम लोग इसमें साथ में। डिस्काउंट कितना कर रहे हैं? 20% का हम लोग 20% ऑफ दे रहे हैं मैडम। उसके बाद भी डिस्काउंट? नहीं, उसके बाद से महिलाएं आएंगी उसके बाद भी डिस्काउंट लेंगे, उनकी आदत होती है तो अराउंड उनका मान रखने के लिए 100 से 200 रुपये रख देते हैं मैडम। और क्या देख सकते हैं भैया ने कहा उनका मन रखने के लिए 100-200 रुपये और भी कम कर देंगे 20% के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुटवेयर भी है, काफ़ी चीज़ें, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर भाई शादियों का सीज़न भी चल रहा है तो मार्केट ना जाकर स्टॉल्स यहाँ पर आइए और बिल्कुल चीज़ें खरीदिए, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पे अच्छी चीज़ें और अच्छे प्रोडक्ट्स। और जैसे मैं ये भी कहूँगी कि लोग नई नई चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, भाई ट्रैवल का एक्सपेंस, हर चीज़ का एक्सपेंस, आपको यहाँ कोई भी एक्सपेंस नहीं देना होगा, बस अब यहाँ आइए, जो समझ में आ रहा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी खरीद लीजिए अपने मन के मुताबिक। और आप देख सकते हैं कार्यक्रम भी चल रहा हुआ है, मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएगी, कार्यक्रम भी चल रहा है। तो अभी आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अगले 10 फरवरी तक चलने वाला है। तो अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं, कहीं भी मौजूद हैं, तो बिल्कुल आइए, इस एक्सपो का आनंद उठाइए। और साथ ही साथ खादी ग्राम उद्योग के द्वारा जो ये एक्सपो लगाया गया है, उनके साथ साथ जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बुनकर आए हुए हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाइए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ।